मित्रों नमस्कार, मैं हूं आपका मित्र विमल और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है वैदिक प्राकृतिक जीवन। और आपको कुछ ऐसे वृक्षों के बारे में मैं बताना चाहता हूं जिनको कि आप अपने घरों के आसपास में लगा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कुछ ऐसे वृक्षों के बारे में जिनको कि हम अपने घरों के आसपास लगा सकते हैं, लेकिन आपको इसमें कुछ अलग से ऐसी जानकारी मिलेगी जिसके लिए आपको पूरे इस वीडियो को अंत तक देखने की आवश्यकता है। मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और जितने भी आपके रिलेटिव हैं, जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, आप उनको इसको शेयर कर सकते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यह जानकारी उपलब्ध हो सके। घरों के आसपास में कोई भी फलदार वृक्ष नहीं लगना चाहिए, ये हमारे वास्तुशास्त्र के आचार्यों ने बताया है। लेकिन मैं यहाँ पे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, कुछ ऐसे वृक्ष जो कि फलदार हैं उनको आप घरों के आसपास लगा सकते हैं और उनके लिए एक प्रॉपर दिशा निर्देश दिया गया है किन स्थानों पे उनको लगाना है। मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ। श्लोक है, भिगु अत्रि वसिष्ठस्य विश्वकर्मा मयस्तथा नारदो नग्रजिच्चैव विशालाक्ष पुरंदरः ब्रह्मा कुमार नंदीशो शौनको गर्ग एगो च। ऐसे करके एक श्लोक आता है, उसमें 18 वास्तुशास्त्रोपदेशक ऋषियों के आचार्यों के नाम बताए गए हैं। हमारे आचार्यों ने अपने पूरे जीवन को मानव के उत्थान के लिए, प्रकृति के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया और इस प्रकृति के बारे में उनका जो गहन अध्ययन उन्होंने किया, उसके निष्कर्ष के रूप में उन्होंने यह स्पष्ट किया कि हमारा जो भवन है, हमारा जो वास्तु है, उसके नज़दीक में, उसके निकट में फलदार वृक्षों को नहीं लगाना चाहिए, कांटे वाले वृक्षों को नहीं लगाना चाहिए और वैसे वृक्ष जिसमें दूध आते हैं वैसे वृक्षों को भी नहीं लगाना चाहिए। कई ऐसे प्रामाणिक पुस्तकें हैं जिसमें कि आचार्यों ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऐसे वृक्ष जो फलदार भी हों, कांटे वाले हों, उनको घरों में स्थान दिया गया है। उसके लिए एक निर्धारित स्थान है। जैसे अनार का वृक्ष है, उसमें फल भी आता है, कांटे भी आते हैं। नींबू का वृक्ष है, फल आता है, कांटे आते हैं। बेल का वृक्ष है जिसको हम सिरफल कहते हैं, उसका भी वृक्ष है, उसमें भी देखिए फल आता है, कांटे आते हैं। ऐसे ही अंगूर का वृक्ष है, उसमें भी फल आता है, कांटे आते हैं। और शमी का वृक्ष है, उसमें भी कांटे आते हैं। तो अभी मैं जिन वृक्षों के बारे में चर्चा किया, इसको आप अपने घरों के आसपास लगा सकते हैं निर्विवाद रूप से, निसंकोच होकर के आप उनको लगाइए। मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं अपने घर के पास में ही आग्नेय कोण में अनार के वृक्ष को लगाया हूँ। आप अपने घर के, अपने वास्तु के, अपने भवन के आग्नेय कोण में अनार का वृक्ष लगाइए। यह बड़ा ही सौभाग्यवर्धक है। अनार के वृक्ष के अंदर माना गया है, यह मान्यता है कि श्री हरि नारायण विष्णु का वास होता है, माता लक्ष्मी जी का वास होता है। हम लोगों को ढेर सारे संकटों से छुटकारा मिल जाता है। जो लाल रंग का इसका पुष्प होता है, उसको शहद में मिला करके महादेव के शिवलिंग पे अर्पित करने से भारी कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसी तरीके से नींबू का पौधा है। नींबू के पौधे में आपने देखा होगा कांटा आता है, रसों से भरा हुआ है। आप नींबू के पौधों को भी लगा सकते हैं और उसके फलों की माला काली जी को चढ़ता है और काल भैरव को माला बना के अर्पित किया जाता है। वो लोग बड़े ही प्रसन्न होते हैं। स्वास्थ्य के लिए परम सौभाग्यवर्धक नींबू का पौधा माना गया है। बेल का वृक्ष है जिसको हम सिरफल कहते हैं, वह भी महादेव को अत्यंत प्रिय वृक्ष है। उसको हमें घर के वायव्य कोण में अर्थात पश्चिम और उत्तर के कॉर्नर पे लगाना चाहिए। यह बड़ा ही लाभदायक वृक्ष होता है। अंगूर के वृक्ष को भी आप वैसे ही, इसमें लताएं होती हैं, तो अपने
बागीचे के आसपास लगा सकते हैं या फिर घर के किसी ऐसी जगह पे लगाइए जिससे कि बेल के रूप में इसको ऊपर की तरह चढ़ाया जा सके। शमी के वृक्ष को घर के मुख्य द्वार के पास में लगाना चाहिए और ऐसी मान्यता है कि जब हम घर के बाहर निकलें तो शमी का वृक्ष हमारे दाहिनी ओर पड़ना चाहिए। शमी के वृक्ष को नित्य दीपक दिखाने से माना जाता है कि जो शनि का प्रकोप है उसमें राहत मिलता है, सद्बुद्धि मिलती है और सत्कर्म करने की लालसा मन के अंदर स्वतः ही आ जाती है। बेल के वृक्ष की महिमा तो शास्त्रों ने इतनी ज़्यादा गाई है कि आप जानते ही हैं। एक श्लोक आता है बिल्व पत्र के बारे में, कोटि कन्या महादानम बिल्व पत्रम शिवार्पणम। करोड़ों कन्याओं के दान के समान शिव जी को यदि बिल्व पत्र को अगर आप समर्पित करते हैं तो उसका पुण्य मिलता है। महादेव को यह अत्यंत प्रिय पौधा है। गर्मियों के दिनों में इसमें से जब फल पक जाते हैं उसको खाने से परम संतोष मिलता है, शरीर के अंदर परम सुख मिलता है। और अगर ज्योतिष के सिद्धांतों के ऊपर चर्चा किया जाए तो पिता और पुत्र के संबंधों को सुधारने के लिए भी आप बेल के पौधे को लगा सकते हैं। एक दो और पौधे हैं जिनके ऊपर मैं चर्चा करने के लिए आया हूँ। जैसे कटहल का पौधा है, आपने देखा होगा कटहल के पौधे में भी दूध आता है, लेकिन मित्रों कुछ लोगों के यहाँ मैंने देखा है वो इसको कटवा के फेंकवा दिए हैं। मैं ये सब जितनी भी बात कर रहा हूँ, यदि किसी को प्रमाण चाहिए तो वह कमेंट बॉक्स में आ सकता है, मैं अपने अगले वीडियो में दे दूँगा। और प्रामाणिक शास्त्रों से इसको ग्रहण किया गया है। कटहल के वृक्ष के बारे में बात किया जाए, कटहल के वृक्ष में दूध होता है और लोग मानते हैं कि इस वृक्ष को घर के पास में नहीं होना चाहिए। आप को मैं निश्चिंत करना चाहता हूं कि अगर आपके घर के आसपास में कोई भी कटहल का पौधा है या भी जिन पौधों के बारे में हमने चर्चा किया वैसा पौधा है तो कृपा करके मेरी यह विनती है कि आप उनको कटवाने का प्रयास, आप उनको नष्ट करने का प्रयास बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि कटहल के पौधे को सौभाग्यवर्धक माना गया है। यह हमारे शास्त्रों में उल्लेख है। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो आप उसको दूसरे को भी शेयर कर सकते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे सारे वीडियो आप आसानी से देख सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे चैनल को लास्ट तक देखने के लिए प्रणाम स्वीकार करें।